सभी को नमस्कार। शुभोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो भूगोल का रिजल्ट आया है स्कूल लेक्चरर का, इस पर स्पेशली चर्चा का विषय भी है, क्योंकि रिजल्ट पहले भी आए हैं और रिजल्ट अब की बार भी आरपीएससी जारी कर रही है। तमाम जो सब्जेक्ट आ रहे हैं स्कूल लेक्चरर के, वो चाहे ए ग्रुप के हो और चाहे बी ग्रुप के हो, चाहे आने वाले टाइम में सी और डी ग्रुप के जो रिजल्ट आएंगे, सबके रिजल्ट ही अब की बार आश्चर्यचकित करने वाले आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं और कहाँ अब सुधार की ज़रूरत है, और आरपीएससी को संज्ञान में इस प्रकार के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो स्वयं ही कर लेना चाहिए अपने रिजल्ट का एनालिसिस। और साथ में ही सरकार को भी अब बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि अब लग रहा है कि एक ऐसा गुब्बारा बन गया है और ये गुब्बारा भी बहुत जल्दी ही फूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अब रिजल्ट रिजल्ट न लग कर के मुद्दे बन गए हैं। मुद्दे इसलिए बन गए हैं, इनको मुद्दा इसलिए नाम दे दिया गया है क्योंकि जहां भी हम बैठे आपस में चर्चा करें, बस एक ही अब चर्चा का विषय हो गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट। सुनने को ये भी आता है कि इतने सारे पद आए थे, सुनने को ये भी आ रहा है कि इतने एक जने पास हुए हैं, सुनने को ये भी आ रहा है कि ये बच्चा तो हो गया, इन सारे बच्चों का नहीं हुआ है। क्या है ये रिजल्ट? अब की बार इतने ये जो हम कह सकते हैं निराशा करने वाले रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? अच्छी बात है, जो भूगोल से जिनका चयन हुआ है 378 स्टूडेंट का, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खुशी भी है, लेकिन उसके साथ में बहुत ढेर सारा गम भी है, निराशा भी है। इसलिए है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा निराश करने वाला है। क्यों निराश करने वाला है? क्योंकि इस सेशन में हम पूरी बातचीत करेंगे, और पहले भी 2 सेशन लिए थे मैंने इसमें, क्योंकि इस ज्योग्राफी के स्टूडेंट को ज्योग्राफी में समस्या नहीं आ रही है, फर्स्ट पेपर उनको मार रहा है। और क्या नाम दे, उनको मार ही रहा है बेचारे बच्चे। अगर हम बात करें, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके बच्चा शहर में जाता है, तैयारी करता है, रिजल्ट नहीं आता, कितनी भयंकर निराशा लगती है। और जब रिजल्ट आ जाता है, जैसे आज आया है भूगोल का परिणाम, और फिर बच्चे कह रहे थे सर जो कट ऑफ बता रहे थे वो कट ऑफ पे क्या संकेत दे रही है। ये हम उन बच्चों के लिए बात करें जिनका चयन हुआ है, और ये हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए परीक्षा समीक्षा करने की आवश्यकता कहां है। तो ये सरकार को आवश्यकता है, आरपीएससी को आवश्यकता है। पेपर सेटर सबसे ज्यादा जो खराब काम कर रहे हैं ये लोग। क्यों भाई? इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ दिया ऐसा कि आप लोगों ने इनके घरों में, इनके जीवन में इतनी भयंकर निराशा ला दी है? उसके बाद में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, इस रिजल्ट से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सरकार और जो ये आरपीएससी की, या तो ये मुद्दा ध्यान में नहीं है, या फिर ये जानबूझ करके ख्याल खेला जा रहा है विद्यार्थियों के साथ में। क्योंकि ध्यान में है तो फिर क्यों खेला जा रहा है? आज नहीं तो कल विद्यार्थी आपसे पूछेगा। क्यों पूछेगा? वो इसीलिए पूछेगा क्योंकि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी संस्था जो रिजल्ट जारी कर रही है, जैसे अगर आज के रिजल्ट पर हम बात करें भूगोल के पर, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, तो जो आपकी परीक्षा आयोजित कराई थी प्राध्यापक भूगोल के लिए, उसके लिए दोनों प्रश्नों पत्रों की उपस्थिति के आधार पर आपने जो प्रोविजनल रिजल्ट जारी करा है, ठीक है, और ये जो प्रोविजनल रिजल्ट जारी करा है ये आपने करा है 378 बच्चों का, ठीक है। और आपके पास जो पोस्टें थी, वेकेंट पोस्टें, वो आपने विज्ञप्ति में दिखाई थी 329 पोस्टें। पहले शायद इसमें लगभग 350 360 सीटें थी, और उसके बाद में 59 सीटें और ऐड कर दी गई थी इसमें, तो फिर ये ऐड करने के बाद में 329 सीटें हो गई थी, ठीक है। 329 पर आपने सिर्फ इतने बच्चों को पास करा, जबकि ये रिजल्ट आना चाहिए था, उस रिजल्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करें तो इतने बच्चे होने चाहिए थे 2 गुना के लिए, और आपके पास सिर्फ इतने बच्चे मिले हैं 378। क्यों भाई? इतने बच्चों को क्यों पास किया आपने? कहां न्याय कर रहे हो आप? और जब मैं
पिछले सेशनों में भी मैंने बात करी थी कि ज्योग्राफी के जो अच्छे लेक्चरर जो बनने चाहिए थे, मेरे दृष्टिकोण में मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ज्योग्राफी के बहुत अच्छे नॉलेज और ज्ञान रखने वाले बच्चे, जिनका ज्योग्राफी में परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहा है। 110, 115, 120, 123 जो क्वेश्चन ठीक कर पा रहे थे, वो बच्चे सारे के सारे बाहर हो रहे हैं। वो बाहर हो रहे हैं तभी तो ये इस संख्या तक पहुंचने के लिए इनके पास नौबत आई है। क्यों भाई? उन बच्चों ने क्या गुनाह करा है? अगर किसी की मैथ वीक है तो क्या वो लेक्चरर नहीं बन सकता क्या? अगर किसी को साइंस इंग्लिश नहीं आती तो वो लेक्चरर नहीं बन सकता क्या? भाई लेक्चरर में आप तो सब्जेक्ट ही पढ़वाओगे, उसके बाद में आप ये इस प्रकार का परफॉर्मेंस क्यों करवा रहे हो संस्था के द्वारा? पहले भी मैंने आपको ये जो सेशन है उनके माध्यम से अवगत कराने की कोशिश करी थी कि आपका पेपर पैटर्न, चलो आपने 40% रखा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड इतना ही रखो आप कि कम से कम आपको 8-10 गुना बच्चे तो पास होने की स्थिति में रहे। वो कई बच्चे कहते हैं सर छटनी नहीं होगी। अरे कैसे छटनी नहीं होगी? छटनी तो आप पहले 10 गुना अगर बच्चे पास होते हैं उनमें 2 गुना पास डीवी के लिए बुला लेंगे, उसके बाद में छटनी हो जाएगी। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा सब्जेक्ट और इन दोनों को मिलाकर के उसकी नौकरी लग जाएगी। अब आप पहले पेपर को तो अध्यक्ष महोदय आप जरूर इसको संज्ञान में लेना, पहले पेपर में इतना इसको टिपिकल बना रहे हो आप, या तो वो तथ्य ऐसी बुक से ला रहे हो आप जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी नहीं है, और वो पता नहीं लाइनें कहां से मिलती है आपको, पेपर सेटरों को कहां से मिलती है, और उसके बाद में उनकी जटिलता इतनी आप बना देते हो, क्वेश्चनों की लैंग्वेज इतनी जटिल कर देते हो, उनका पैटर्न इतना जटिल कर देते हो कि स्टूडेंट चाहते हुए भी लग रहा है क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी लग रहा है, उसका उत्तर भी नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति में घूमता रहता है बेचारा। परीक्षाएं पहले भी आयोजित हुई है, परिणाम पहले भी जारी हुए हैं और अच्छे लेक्चरर भी मिले हैं, लेकिन अब की बार जो ये लेक्चरर आ रहे हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा, और ये जो परिणाम जारी हो रही है, परिणाम की सूचियां जारी हो रही है, वो बड़ा ही दुख देने वाली है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस मुद्दे को संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। और जब इसकी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा था बच्चों को, मैं कहा रहा था बेटा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उस समय देख लेना। बच्चों ने नहीं सर बताओ बताओ, फिर मैं एक क्राइटेरिया पे गया था, बच्चों को नंबर लिए, तो तभी मैंने उन बच्चों को कह दिया था, ये बात मैंने उनको स्पष्ट कह दी थी। मैंने कहा बेटा जो 30, 31, 32 और 33 नंबरों तक जो फर्स्ट पेपर में हो रहे हैं वो अभी श्योर मत मान लेना आप, क्योंकि ठीक ठीक आंकड़े मिल रहे थे। यहां वाला बच्चा भी बाहर हो रहा है, ये बच्चा भी बाहर हो रहा है, ये बच्चा भी बाहर हो रहा है। और मैंने उन बच्चों को कहा था जो 29 है, 29.33 है, 29.66 है, कि बेटा आप उम्मीद रखना, आपको हो सकता है आरपीएससी चेंज कर दे, आंसर बदल दे, डिलीट कर दे, तो आपकी संभावना हो सकता है, आपको हताश नहीं होना चाहिए, आगे मेहनत करते रहो। मैंने इनको भी कहा था कि मेहनत करते रहो, मैंने इनको भी कहा है मेहनत करते रहो, और आज जो सारे स्टूडेंट एसएफएलयू में उनको भी कह रहा हूं बेटे मेहनत करते रहो, और ज्यादा अच्छी मेहनत करो। पैटर्न में बदलाव होता है तो उस पेपर पैटर्न को टारगेट कर लो। 10 घंटे पढ़ रहे थे, 12, 13, 14 घंटे पढ़ो। फिर बच्चे कहते हैं सर हम तो पहले ही 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी ये हमारे परिणाम इस प्रकार आ रहे हैं। बिल्कुल निराशा करने लायक परिणाम है। आरपीएससी को और सरकार को और पेपर सेटरों को और अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जिनके संज्ञान में लाना बेटा, सब बच्चे मिलकर के उनके संज्ञान में लाओ ये चीज। और नहीं है तो मैंने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर के बच्चे इस प्रकार के पेपरों को लेकर के कोर्ट में गए तो आप भी जाओ, उनको बताओ इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट का इंटरफेयर हुआ था जब उस समय नेगेटिव वाले बच्चे चयनित हो रहे थे, नेगेटिव नंबर वाले बच्चे चयनित हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था भाई एक 40% का क्राइटेरिया लाओ, लेकिन अब इस 40% को आप एक वो लक्ष्मण रेखा मत बनाओ कि बच्चा क्रॉस ही नहीं कर पाए उसको। इस स्थिति परिस्थिति मत बताओ आप, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। जब विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, कई बार तो स्टूडेंट खुद अपने पेरेंट्स से बातचीत करवाता है मनवाने के लिए, सर एक आप पिताजी को कहो ना एक मौका और दे दे मेरे को तैयारी करने का, मेरा सब्जेक्ट सर अच्छा है, मैं अब की बार फर्स्ट पेपर पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लूंगा सर, आप प्लीज मेरे पिताजी से रिक्वेस्ट करो।
कुछ लड़कियां बेचारी बातचीत करती है, पेरेंट्स से बातचीत करवाती है, हस्बैंड से बातचीत करवाती है। सर पिछली बार मैंने एक मौके के लिए कहा था, इन्होंने एक मौका दे दिया, मेरा चयन नहीं हुआ, आप प्लीज इनसे कहो ना कि मेरा सब्जेक्ट तो ठीक है, पहला पेपर मैं और ठीक कर लूंगी। क्यों भाई ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है? सबको समान अवसर नहीं मिल सकते ना। जिनकी शादियां हो गई है, गृहिणी बन गई है, उनको सारे परिवार को संभालना, फिर कैसे जैसे वो रिक्वेस्ट करके एक मौका लेती है, मेहनत करती है दबा करके, 15-15 घंटे पढ़ती है बेचारी बच्चियां, लेकिन फिर भी चयन से वंचित हो जाती है। और इसमें अगर मैं बात करूं आपको, जो मेन कैटेगरी के बच्चे हैं जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके अलावा जो आप बात कर रहे हो, चाहे वो आप विडो की बात कर लो, डाइवोर्सी महिला की बात कर लो, पीएच बच्चों की बात कर लो, आप पीएच बच्चों के साथ में आप जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे बातचीत कर लो। उन बच्चे तो बेचारे उनकी कैटेगरी में मुश्किल से कोई एक आधा का चयन हो जाता होगा, अदरवाइज वैसे के वैसे सारे बाहर हो रहे हैं। तो ये परिणाम है, ये परिणाम सुकून देने वाले नहीं, भयंकर निराशा देने वाले परिणाम आ रहे हैं। क्या करें ऐसे परिणामों का? बड़े ही आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन क्या बताएं, बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं हम, बार बार कहते हैं बच्चा अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, चयन होगा, चयन होगा, लेकिन फिर भी वही ऐसा टूटा हुआ रिजल्ट मिलता है बच्चों को, और फिर बच्चे हताश हो जाते हैं, कई तो बेचारी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियां बन गई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि ये जो पेपर पैटर्न है आपका बहुत गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड का भी एक रूल होना चाहिए कि इतने इस कैटेगरी में डाल दो आप, इतने स्टैंडर्ड के बच्चे की, इसमें फिर मीडियम कैटेगरी के बनाओ, फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बनाओ, एक लेवल तो होना चाहिए। आप तो सारे ही क्वेश्चन हार्ड बनाने लगे, बच्चा कहीं टिक ही नहीं पा रहा है, एक क्वेश्चन से शुरुआत करता है, लास्ट तक जाते जाते यूं लग जाता है कि पेपर तो क्लियर नहीं होगा। ऐसी स्थितियां बन गई है, तो ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए रिजल्टों में, और ये बहुत भयंकर है। और स्पेशली जो मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए तो बहुत निराशा का समय है ये। आप देखो ना, चलो ठीक है, अगर एक प्रॉपर बच्चे चैनल से मिल रहे हैं आपको, तो उतना ही स्टैंडर्ड रखो आप, अब इतना भी मत करो। पॉलिटिकल साइंस में क्या गुनाह है उन बच्चों का? 650 के आसपास पोस्ट है, 67 बच्चे पास हुए हैं, क्यों सीटें खाली रख रही हो? समझ में नहीं आ रहा ये गेम क्या चल रहा है। सुधार होना चाहिए, सुधार की बात करेंगे आज, और होना चाहिए इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार के रिजल्ट में सुधार होना चाहिए, बहुत भयंकर है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो बेचारे 2-2 साल शहर में रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, और उसके बाद में उनका जो रिजल्ट आता है तो उनको तो निराशा करता ही करता है, साथ साथ में उनके परिवारों को भी निराश करता है। ये बहुत भयंकर और गलत बात है, जो आज हमारे को ज्योग्राफी के रिजल्ट में भी देखने को मिली है, और ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। उसमें विशेष तौर से हम सुधार की बात करेंगे, और सुधार होना चाहिए। बाकी आगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसमें अगर हम अब विद्यार्थी कह रहे थे, जैसे अगर कटऑफ पर बात करें इसकी, ठीक है, थोड़ा कटऑफ पर भी चलते हैं कि इसकी कटऑफ क्या संकेत दे रही है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया वो तो कह रहे हैं सर बताओ अब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो इसमें जैसे जनरल कैटेगरी है, ऑल पास है, ठीक है, मेन वुमेन में, बाकी विडो में डाइवोर्स में नहीं मिले इनको बच्चे। एससी कैटेगरी में ऑल पास है, ठीक है, और डाइवोर्स और इसमें विडो में नहीं मिले हैं इनको। एसटी कैटेगरी है, ऑल पास है, ठीक है, इसमें इनको नहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी में तो ये देखो आप, जनरल और जनरल वुमेन में एनए आया है, नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे जो मुश्किल से पास हो रहे थे वो तो यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे पास हो रहे थे सारे के सारे ओबीसी के यहाँ जनरल में आ गई, तो फिर यहाँ तो एनए मिलना ही था, सब में एनए है बाकी का। और यहाँ पर जो एक्स सर्विस में एनए, एक सिर्फ जनरल कैटेगरी में ऑल है, बाकी सारे के सारे एनए हैं। तो ये परिणाम बहुत दुखद देने वाले परिणाम है। नॉट एप्लीकेबल, ऐसा क्या पेपर बनाते हो आप, क्या स्टैंडर्ड रखते हो पेपर का कि बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं पास करने के लिए आपको? तो ऐसी स्थिति परिस्थितियां जो आप एक माहौल बना रहे हो उसमें सुधार होना चाहिए, और पेपर पैटर्न का भी एक तरीका होना चाहिए कि विद्यार्थी उसको कम से कम पास करे, और अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से बातचीत होती है तो 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल वो बच्चे बाहर रहते हैं,
ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो उनको ये खर्चा वहन करने में भी बड़ी समस्या आती है, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद रहती है कैसे जैसे वो एडजस्ट करके और अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद में इस फर्स्ट पेपर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ऐसी मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि स्टूडेंटों को अगर इसमें फेल हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल हाईकोर्ट में जाकर के एक चुनौती देनी चाहिए, एक रिट लगानी चाहिए, फिर उनको आपके रिजल्ट की समीक्षा करवानी चाहिए कि भाई कम से कम आपने अगर 40% का क्राइटेरिया रखे तो कम से कम अगर हम माने हम कि चलो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर लाखों विद्यार्थी बैठ रहे हैं तो उनमें सारे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? क्या ये 100-200 जो इनका चयन हो रहा है वही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं क्या? तो ऐसी ये उनको अवगत करानी चाहिए। एग्रीकल्चर के बच्चों ने अवगत कराया तो उन्होंने सरकार और आरपीएससी दोनों से जवाब तलब करा है। अब देखो आगे की सुनवाई होती है, क्या उसका वो फाइनली डिसीजन रहता है, लेकिन कोर्ट अगर इंटरफेयर करता है तो इस प्रकार के जो ये खेल खेले जा रहे हैं इनमें बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। उसके साथ में अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उम्मीद है कि जो लगभग सारे बच्चे चयनित हो रहे हैं, जो अगर बिल्कुल 40% दोनों पेपरों को मिला करके ही अगर 40% है तो वो कुछ जो इन सीटों से एक्स्ट्रा है, एक गुना से जो अधिकतम बच्चे पास करे हैं उनसे एक्स्ट्रा है, तो वो बच्चे जरूर अगर हम माने तो बाहर हो सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने एक पहले भी कट ऑफ का डाल रखा है उसको देख लेना आप, अगर उतने आपके नंबर बन रहे हैं या उससे थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं तो बिल्कुल चयन की संभावना है। बाकी अब रिजल्ट आने पर और पता चल जाएगा कि कितनी क्या कट ऑफ रहती है। एक बार और बच्चों से बातचीत करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे बाहर हुए हैं। जो ये 30, 31 और 32 और 33 नंबर तक जो स्टार्टिंग वाले जीके वाले हैं ना, उन बच्चों से 2-4 से बातचीत हुई है तो ये वाला बच्चा भी बाहर हुआ है। अब कहाँ किस कारण हुआ है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने बदला है, क्या आंसर बदला है, किस क्वेश्चन को डिलीट किया, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि या तो फाइनल आंसर की आएगी तभी कंफर्म होगा। लेकिन काफ़ी फर्स्ट पेपर में 1-2 चेंजेज हुए, उसकी वजह से जो किनारे पर बच्चे थे वो सीधे सीधे बाहर हो गए और जो किनारे से नीचे वाले बच्चे थे उनको इसका बेनिफिट मिला है। तो कुछ बच्चे जो 29, 29.33, 29.66 वो बच्चे अंदर भी आए हैं। अब उनका क्या स्कोर है उस समय हमने पूछा नहीं था, तो एक बार और एनालिसिस करने के लिए अगर बच्चे कहते हैं तो इस पर एनालिसिस करके और एक अनुमानित फिर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज ये जो परिणाम आया है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला, निराश करने वाला और दुख देने वाला आया है। इस प्रकार का जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए, विद्यार्थी हित के बारे में बात होनी चाहिए और सरकार को इस पर थोड़ा सा ये सेंसिटिव मामला है तो बिल्कुल आगे आकर के इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो ये सिस्टम चल रहा है इसको बंद करना चाहिए ताकि स्टूडेंट वापस कंपटीशन की तैयारी में आए। नहीं तो इस हिसाब से तो बच्चे फॉर्म भरना ही बंद कर देंगे, तैयारी करना बंद कर देंगे इस हिसाब से। तो क्योंकि आप इस हिसाब से अगर मेरिट जारी करोगे तो फिर जब बच्चों का नंबर ही नहीं आ रहा, चाहे वो 2 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, चाहे 10 साल पढ़े, क्योंकि 30-30, 32-32, 35-35 साल के बच्चे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हो रहा, तो उन्होंने 10-10 साल दे दिए इस तैयारी को लेकर के, फिर भी चयन नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही निराशा करने वाले रिजल्ट आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो। आज जो रिजल्ट आया वो बहुत भयंकर निराशा करने वाले आए। फिर भी हम आगे और सेशन लेते रहेंगे और ये जो फर्स्ट पेपर में जो प्रथम पेपर में जो ये 40% का रूल है ना, इसमें तो जरूर बदलाव होना चाहिए। इसने रिजल्ट बिगाड़ा है लगभग सबका। कुछ में पॉलिटिकल साइंस में जैसा पहला पेपर आया ऐसा उससे भयंकर पेपर उन्होंने सब्जेक्ट का बना दिया, तो वैसे उनको ए गुना ही नहीं मिले, ए गुना से नीचे नंबर जो बच्चे मिले। अब देखो ना, आप 650 में से सिर्फ 67 बच्चे। क्या ये समीक्षा करे परीक्षा परिणामों की, क्या ये एनालिसिस करे, क्या ये टीचर पढ़ाने वाला क्या करे? कम से कम पेपर सेटर को इस हिसाब से पेपर बनाना चाहिए कि जो बच्चे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ रहे हैं या कॉलेजों में जो बच्चों ने बुक्स पढ़ी है जिन राइटरों की, कम से कम पेपर उन बुक से बनाए और एक लेवल का बनाए कि इतने थोड़े से सरल क्वेश्चन, फिर मध्यम स्तर के क्वेश्चन, फिर हार्ड स्तर के क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चा अच्छी तैयारी करेगा और जो अच्छे नंबर ले लेगा वो ऑटोमेटिक फिर पास हो जाएगा, चयन अपना कर लेगा, आराम से चयनित हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं और इस प्रकार के परिणाम आने चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ठीक है, या तो पेपर का स्तर कम करो, आप इतना टिपिकल बना रखा है, और या फिर ऐसी व्यवस्था करो कि एक पेपर में नहीं दोनों पेपर में मिलकर के 40% कंपलसरी हो,
या फिर आपने जैसे और सब्जेक्ट में एपी में इनमें छूट दे रखी है कि 36-36% लाने, कोई ऐसी व्यवस्था लाओ कम से कम 8-10 गुना बच्चे पास हो, ताकि एक उम्मीद और आशा भी रही कि चलो ठीक है पास तो हो रहे हैं भाई इतने नंबरों में। वो अलग बात है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तक संतुष्टि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, मैं इनको अव्यवस्थाएं नाम दूंगा, उसमें सुधार होना चाहिए। और जो ये पेपर सेटर हैं इनको बदलना चाहिए, इनकी मानसिकता प्रकार किस प्रकार की है, क्या समझ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की वह जो पेपर सेटर है या आरपीएससी की सहज से कर रहे हैं, तो ये जो खेल खेला जा रहा है इसमें बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक एक स्तर का पेपर बनना चाहिए, ऐसी हमारे को उम्मीद और आशा है। और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनको ये कहेंगे कि आज तो बढ़िया आराम से सो जाओ और सुबह उठ करके वापस एक नए जोश, नई उम्मीद और नए सिलेक्शन की उम्मीद को लेकर के हम दोबारा तैयारी शुरू करेंगे, चयनित भी होंगे और आगे जाकर के लड्डू भी खूब सारे खाएंगे चयन होकर के। ठीक है, निराश नहीं होना है। सब्जेक्ट में हमने भी कोई कमी नहीं रखी थी, और कितने क्या बच्चों का सिलेक्शन आया हुआ है उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे, जो बच्चे सूचना वगैरह भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।